Gates, co-founder of Microsoft. Mark Zuckerberg, co-founder of Facebook. Gautam Adani, co-founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोगों ने अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। और दूसरी तरफ वो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे, ना चाहते हुए भी बुक को मेमोराइज कर रहे होंगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगा कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारा पैसा कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रो के बस एक ही प्रे करते हो, गॉड किसी तरीके से एक जॉब दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो आप जॉब करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा के जमा करके आप एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। अनजाने में सही आपने अपने खुद को चारों तरफ से बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे निकालूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल की फीस। धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, जॉब पे जाते हो, शाम पे घर आते हो, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। धीरे धीरे काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए मैं लाइफ में कुछ बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी। पर सच कुछ और ही है दोस्तों, जो आज तक आपसे छुपा कर रखा गया है। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get inside. जिस एजुकेशन सिस्टम को अब बचपन से आँख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट और उसके बाद आपको एक पूरा का पूरा ट्रैप खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आर यू कमिंग विद मी? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्शिया के बीच एक वार होता है और इस वार में पर्शिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद
हार जाता है। पर्शियन लीडर को यह समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इतने अच्छे आर्मी के साथ हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को ये समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वार के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर को फॉलो कर रही थी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्शिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में दे देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसे कभी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही कर सके जितना उन्हें करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर के हर एक बात को माने और वही करे जितना कहा जाए, विदाउट आस्किंग ए सिंगल क्वेश्चन। इस 8 ईयर एजुकेशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोच सकें। और पर्शियन लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसा सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज थी जो वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रही थी। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना करके पैसा अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड पे मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पाता, एक मशीन उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना देती है। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी। क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसा अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज ए लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे हुए लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। और इस बार इस सोल पर्पस क्या होता है? इस बार इस सोल पर्पस होता है कि ऐसे जनरेशन को तैयार करना जिनके क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन होना चाहिए, और वो है work as a labor in factories. Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और इस तरह जो लेबर्स की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर का गुलाम था, बट दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी, और वो दिक्कत थी कि वो थे तो कुछ लोग, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेगिंगटन मैकॉले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा एज ए लॉर्ड ऑफ मैकॉले, और ये एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। और अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस्ड होता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिश हमारा भला ही चाह रहे हैं, हमें इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, पर सच क्या था? पहले आप खुद मकौले से सुनो। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals,
and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं। अब ब्रिटिशर इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियन को ही गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियन ब्रिटिशर के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह ब्रिटिशर ने क्या दिमाग लगाया था। पर खैर, अब तो 76 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनटों के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो क्या है, आपको पता है? कि मैं अपने बच्चों को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बन चुके हैं। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेज में पढ़ता है। जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने तो बड़ा स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब मेरे बच्चों का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फीस पे करना है। आप स्कूल जाते समय एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, एक ऐसे माइंड के साथ जो अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है और अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या आपने दूसरा कुछ पढ़ा तब आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और आपको फिर पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर ये स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स ये हमारे बच्चों को आखिर सिखा क्या रहे हैं? क्या सच में हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है क्या उसे वो पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेजेस के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का एक प्रोसेस चल रहा होता है जो जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उसके दिमाग में बस एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और दूसरे शब्दों में कहूँ, कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है जहाँ चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेजेस के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बना ही नहीं था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और एक बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा था जो अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पेचेक मिले, चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप मिलियनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनियर बनो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो फिर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। पर आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कि आप कुछ सोच सको, आप कुछ समझ सको। और जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो जहां पर आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। ये तो पिछले 152 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अब आपको किसी तरीके से पैसा अर्न करना होता है। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए अपने स्कूल को दिए, लाखों रुपए अपने कॉलेजेस को दिए, लाखों रुपए अपने कोचिंग को दिए, उसके बदले में बस आप एक किसी तरीके से 30 या 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%.
How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 से कम है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें? क्या हम कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो क्या मैं बोल रहा हूँ ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए चुपचाप फॉलो करते जाएं। आज हमें बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? इन दोनों का आंसर आपको अब तक मिल चुका होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस ऑफ तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज का सिचुएशन क्या है? The assumption is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जी के मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत छोड़ पाए, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करते हुए कोई करोड़पति बन रहा है। बस एक पेचेक टू पेचेक लाइफ में अटक कर रह जा रहे हैं और हर वक्त बस इसी डर में जी रहे हैं। इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं, और इसी डर के कारण अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और चुपचाप काम किया जा रहा है, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डालें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम अपने मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड दे डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज ए सो कॉल्ड कॉलेज डिग्री। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए अब कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकल पाते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कम फीस में ऑनलाइन कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, और उन पर्सन से जो खुद उस स्किल्स को सीख करके कुछ बड़ा अचीव किए हैं, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को उतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हमें जेईई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी भी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको एक स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए जी जान लगानी है? डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखने के लिए। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री लाऊं जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और आप एक सही डिसीजन ले सको अपनी लाइफ में। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस डॉक्यूमेंट्री को देख के एक सही रास्ता चुन सकें। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए।